चिराग अब तक कई बार मिश्का की साजिशों को अनदेखा कर चुका था, लेकिन अब वह धीरे धीरे समझने लगा था कि कहीं न कहीं रागिनी और चांदनी की कई बातें सच हो सकती हैं। जब उसकी बेटियों ने उसे रिंग वाली बात बताई थी, तब उसने उसे हल्के में ले लिया था, लेकिन अब जब लगातार घटनाएं घट रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि उसे इस पर गौर करना चाहिए। दीपिका पर यकीन नहीं करने का उसका अपना कारण था, लेकिन अपनी बेटियों की बात को नजरअंदाज करना शायद ठीक नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने एक योजना बनाई जिससे वह मिश्का की सच्चाई को बेनकाब कर सके। चिराग ने फैसला किया कि वह शराब का नाटक करेगा, ताकि मिश्का को लगे कि वह नशे में है और कुछ भी समझने की हालत में नहीं है। उसने अपने मन में योजना बनाई कि वह जानबूझकर मिश्का के सामने डीएनए रिपोर्ट की बात करेगा। यह वही रिपोर्ट थी जो साबित कर सकती थी कि रागिनी और चांदनी उसकी असली बेटियां हैं। वह चाहता था कि मिश्का इस बातचीत को सुने और उसके पीछे पीछे आए, जिससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ सके। उस रात चिराग ने अपने कमरे में शराब की बोतल रखी और कुछ ऐसा अभिनय किया कि जैसे वह नशे में हो। मिश्का को उसकी यह हालत देखकर यकीन हो गया कि वह पूरी तरह शराब के नशे में धुत है। चिराग ने जानबूझकर धीरे धीरे बोलना शुरू किया, रागिनी और चांदनी, उनकी डीएनए रिपोर्ट। अगर वो रिपोर्ट मेरे हाथ लग जाए तो सच्चाई सबके सामने आ सकती है, लेकिन पता नहीं वो रिपोर्ट कहाँ है। मिश्का, जो पहले से ही चिराग के हर कदम पर नजर रख रही थी, यह सुनते ही सतर्क हो गई। उसे यह अंदाजा नहीं था कि चिराग इस बारे में कुछ जानता है। उसके दिमाग में तुरंत यह ख्याल आया कि अगर चिराग को सच में रिपोर्ट मिल गई तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। वह जानती थी कि अगर चिराग को सच्चाई पता चल गई तो उसके लिए यहाँ टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। यही सोचते हुए उसने तय किया कि उसे पहले ही वह रिपोर्ट ढूंढनी होगी और उसे नष्ट करना होगा। चिराग ने मिश्का के हावभाव को बारीकी से देखा और उसकी घबराहट को समझ गया। उसकी योजना काम कर रही थी। वह जानता था कि मिश्का उसकी बातों पर यकीन करके अब जरूर डीएनए रिपोर्ट को खोजने निकलेगी और इसी बहाने उसकी असली सच्चाई भी सामने आ जाएगी। जैसे ही मिश्का कमरे से निकली, चिराग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। उसे अब यकीन हो गया कि मिश्का इस झूठी डीएनए रिपोर्ट की खोज में खुद फंस जाएगी। वह जल्दी से उठा और उसके पीछे पीछे जाने का फैसला किया। दूसरी ओर मिश्का तेजी से उस जगह पहुंची जहां उसने सोचा था कि डीएनए रिपोर्ट हो सकती है। उसने पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि कोई उसे देख सकता है। उसने हर अलमारी, हर दराज को खोलना शुरू कर दिया। चिराग ने उसे यह सब करते हुए देख लिया और अब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि मिश्का ने जरूर कोई न कोई साजिश रची है। उसने तुरंत दीपिका और बाकी परिवार को बुलाने का फैसला किया। वह यह साबित करना चाहता था कि मिश्का ही सारी परेशानियों की जड़ है। थोड़ी देर बाद जैसे ही परिवार के बाकी सदस्य वहां पहुंचे, चिराग ने मिश्का को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने मिश्का से सीधा सवाल किया, क्या ढूंढ रही हो मिश्का? क्या तुम्हें डर है कि सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? मिश्का को अचानक वहां सभी को देखकर झटका लगा। वह समझ गई कि वह फंस चुकी है। उसने अपने चेहरे पर मजबूरी और मासूमियत का भाव लाने की कोशिश की, लेकिन चिराग की आंखों में इस बार संदेह नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि वह सही था। मैं तो बस कुछ और ढूंढ रही थी, मिश्का ने हड़बड़ाते हुए कहा। चिराग ने गहरी सांस ली और कहा, बस बहुत हुआ मिश्का। मैंने अब तक तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब सब साफ हो चुका है। तुमने हर बार परिवार में फूट डालने की कोशिश की, दीपिका को गलत साबित करने की कोशिश की और मेरी बेटियों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा। लेकिन अब नहीं। दीपिका, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़कर बोली, चिराग, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मिश्का ही हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। चिराग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ दीपिका, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बेवजह तुमसे नाराज होता रहा, लेकिन असली दोषी कोई और थी।
अब मिश्का को इस घर में और नहीं रहने दूंगा। मिश्का ने आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश की। चिराग, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ। लेकिन चिराग ने उसकी एक भी नहीं सुनी और घर के नौकरों को आदेश दिया कि वह तुरंत अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाए। मिश्का के चेहरे पर हार और बेपसी साफ झलक रही थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चाल काम नहीं आई। वह जानती थी कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। चिराग ने एक बार फिर दीपिका और अपनी बेटियों की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वह अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार था। उसने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाया और दीपिका की ओर माफी मांगने के लिए देखा। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, चिराग ने कहा। दीपिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने सिर हिलाया और कहा, अब जब सच सामने आ गया है, तो हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इस तरह मिश्का की साजिशों का पर्दाफाश हुआ और चिराग को अपनी सच्चाई का एहसास हुआ। अब वह अपनी पत्नी और बेटियों के साथ एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार था, जहां कोई भी चालाकी या धोखा उन्हें अलग नहीं कर सकता था। आने वाले शुक्रवार का दिन इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जब मिश्का की सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। वह जो खेल इतने समय से खेल रही थी, अब उसका अंत होने वाला था। डीएनए रिपोर्ट की सच्चाई सामने आते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिद्धार्थ नहीं, बल्कि चिराग ही रागिनी, चांदनी और दीपिका के बच्चे का असली पिता है। यह सुनते ही चिराग के चेहरे पर कई भाव एक साथ उमड़ पड़ेंगे, अचरज, पछतावा, दुख और राहत का मिलाजुला एहसास। वह अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। चिराग को अपनी गलतियों का एहसास होने में देर तो हुई, लेकिन अब वह इस सच को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने दीपिका पर शक किया, उसे गलत समझा, यहाँ तक कि मिश्का जैसी चालाक इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। लेकिन अब जब सच सामने आ गया था, तो वह अपनी भूलों को सुधारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। सबसे पहला कदम था मिश्का को उसकी सजा दिलवाना। मिश्का, जो अब तक अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रही थी, डीएनए रिपोर्ट देखकर पूरी तरह हिल गई। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसका बच पाना नामुमकिन था। चिराग ने बिना कोई समय गंवाए पुलिस को बुलाया और मिश्का को गिरफ्तार करवा दिया। परिवार के सभी लोग इस नतीजे से खुश थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि मिश्का ही सारी गलतफहमियों और मुश्किलों की जड़ थी। मिश्का के जाने के बाद अब चिराग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह दीपिका और अपनी बेटियों से माफी मांगे। उसने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों, रागिनी और चांदनी को अपने गले से लगा लिया। उसने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैंने तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे प्यार किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटियां हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। रागिनी और चांदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी और सुकून के थे। उन्होंने अपने पिता को कसकर गले लगाया, क्योंकि अब उनके जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। अब कोई मिश्का उनके बीच नहीं थी, कोई साजिशें नहीं थी, सिर्फ उनका परिवार था जो फिर से जुड़ रहा था। इसके बाद चिराग दीपिका के पास पहुंचा। वह जानता था कि उसने दीपिका के साथ बहुत गलत किया था। उसने बिना किसी ठोस वजह के उस पर अविश्वास किया, उसे अपमानित किया और यहाँ तक कि उसकी तकलीफों को भी अनदेखा कर दिया। वह दीपिका की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, दीपिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, तुमसे दूर रहा और तुम्हें तकलीफें दी। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि असली गलती मेरी थी। तुमने हमेशा सच कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं किया। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? दीपिका, जो अब तक खुद को मजबूत बनाए रख रही थी, उसकी यह बात सुनकर भावुक हो गई। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, चिराग, तुमने मुझे तकलीफ तो दी,
लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं था। अब जब सच सामने आ गया है तो हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। चिराग ने राहत की सांस ली और बिना कुछ कहे दीपिका की मांग में दोबारा सिंदूर भर दिया। यह उस रिश्ते की नई शुरुआत थी जो कुछ समय के लिए गलतफहमियों में उलझ गया था, लेकिन अब फिर से मजबूत हो रहा था। पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतना ही नहीं, चिराग ने अपने घर वालों से भी माफी मांगी। उसने अपनी माँ लावण्या के पास जाकर सिर झुका लिया और कहा, माँ, आपने मुझसे कितनी बार कहा था कि मिष्का पर भरोसा मत करो, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मैंने अपने परिवार से मुंह मोड़ लिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप मुझे माफ करेंगी? लावण्या ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन जब कोई अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है तो उसे माफ करना चाहिए। मैं बस यही चाहती थी कि तुम सच को समझो और अपने परिवार के पास वापस आओ। चिराग ने बाकी परिवार से भी माफी मांगी और सबने उसे माफ कर दिया। अब परिवार फिर से एक हो गया था। इस मौके को और खास बनाने के लिए चिराग ने दीपिका का ग्रैंड वेलकम करने का फैसला किया। उसने पूरे घर को सजवाया, दीपिका के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया और जब दीपिका वहां पहुंची तो पूरा परिवार उसकी खुशी के लिए मौजूद था। रंग बिरंगे फूल, सजावट और सबकी मुस्कान ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। चिराग ने दीपिका का हाथ थामा और कहा, अब से हमारी जिंदगी में कोई गलतफहमी, कोई साजिश नहीं होगी, सिर्फ प्यार और परिवार होगा। दीपिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इस तरह मिष्का का खेल पूरी तरह खत्म हो गया। चिराग और दीपिका का पुनर्मिलन हुआ और पूरा परिवार फिर से एक साथ आ गया। यह कहानी अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी, जहां प्यार और विश्वास की ताकत ने सभी मुश्किलों को हरा दिया था।